Hi everyone, Jai Hind, Jai Bharat, Jai Mother. This video is going to be slightly boring but still very important for you. इसके अंदर हम बताएंगे कि कुछ राइट्स जो कि सी फेयर्स को पता होने चाहिए. ऑफ कोर्स इफ यू आर ऑलरेडी अ सी फेयर यू माइट नो हैव हर्ड अबाउट ILO, MLC, contract letter, CBA, but still I'll try to figure out at least one or two points which you might not be knowing. Important इस वीडियो में यह है कि I'll be putting some questions where I want you to answer me. If you can, I'll be really happy. If you can't and you still find it unanswerable, do write in comment section. I'll be definitely making a video on that. Okay guys, so पहली चीज, what do you need is a fair contract. मैं यहाँ पर फिर से बता दूं guys, it is the article of agreement that matters. बट आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट में क्या क्या आपकी वेजेस है, क्या क्या नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपका सही से है कि नहीं है. यू शुड नो हाउ टू रीड अ कॉन्ट्रैक्ट लेटर. यू शुड हैव अ कॉन्ट्रैक्ट लेटर इट इज 2 days बिफोर हैंड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल ऑफ अग्रीमेंट बहुत ध्यान से पढ़ो, आपको पता होना चाहिए. एंड स्पेशली विच CBA इज देयर, MUI, NUSI, सिंगापुर MOU, किसका भी कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट हैज बीन साइंड विद द कंपनी एंड द यूनियन. बाय ये सब आपके राइट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए. एनीवेज, what your contract must include: your salary breakdown, rank, vessel type, contract duration. End date is not important but contract duration yes important, 6 plus minus 1, क्योंकि इसके बाद अगर if the contract is extended they have to take a permission from you. Yes, companies do that. यहाँ पर ये भी होता है like say if I wanted to extend, I never wanted to extend my contract but due to some reasons contract 7 की जगह आप 8 महीने हो रहा है, तो कंपनी बोलेगी भाई प्लीज़ आप अपनी तरफ एक्सटेंशन लेटर लो एंड वी विल अप्रूव. व्हाई? बिकॉज यू नो अभी नहीं जा सकते घर. बट इफ PSC कम्स टुमारो दे विल राइट अ रिमार्क दैट द पर्सन वाज ओवर हियर विदाउट हिज एक्सटेंशन रिक्वेस्ट. आप समझ गए? से योर कॉन्ट्रैक्ट इज 6 months, ऑलरेडी यू बीन देयर ऑन फॉर 7 months. 6 plus minus 1 होता है. नाउ आफ्टर 7 months कंपनी हैज़ टू गेट यू डाउन, अदरवाइज भैया PSC अगर आ गया दे विल पुट अ रिमार्क एंड दैट इज बैड. So what company will tell you? Arey, please send us a return. We will be signing off you very soon. But give us 1 month extension that you have asked for 1 month extension. ये चक्कर होता है. They pay 20% more basic salary, 20% more basic salary. कुछ भी नहीं होता बट क्या करें, मजबूरी है. Contract duration and end date, overtime rules and calculation methods, leave entitlement and vacation days, insurance coverage details, company policy and procedures. ये दोनों चीज़ें contract letter plus CBA मिला के बन जाता है बॉस. ओके. मंथली पेमेंट कितनी होगी विदाउट डिले और एक्सक्यूज. द क्वेश्चन आई वांट टू गिव इज व्हाट इफ द सी फेयर हैज नॉट गॉट सैलरी फॉर 15 days 20 days, व्हाट विल यू डू. लाइक आई वाज सेलिंग इन अ कंपनी जहां पर एक कंपनी ऐसी थी जहां पर सैलरी कभी भी पहली तारीख को नहीं आई, 10th 15. देन आई वाज सेलिंग इन अ कंपनी जहां पर हमेशा 31 तारीख को या 1 तारीख को सैलरी आ जाती थी. सो आई ऑलवेज लव्ड दिस थिंग एंड गॉड फॉरबिड हमने हमेशा कोशिश करी है JMD अकेडमी SM वीडियो डिकोडेड कि लोगों की सैलरी पहली 1 तारीख तक चली जाए. अभी तक आगे का पता नहीं. फुल कॉन्ट्रैक्ट, यू मस्ट 100% ऑफ कॉन्ट्रैक्टेड सैलरी विद नो अनऑथराइज्ड रिडक्शंस. अनऑथराइज्ड रिडक्शन मींस अपने आप ही पैसे काट दिए, जैसे कि बैंक वाले कई बार करते हैं ना, SMS चार्जेस गॉन, दिस गॉन, यू डू नॉट नो. पे स्लिप डॉक्यूमेंटेशन, ईच मंथ यू विल गेट अ पे स्लिप कि भाई दिस मच वॉज योर मनी, दिस इज वॉट यू हैव अर्न्ड, दिस मच यू हैव सेंट होम, दिस इज वॉट इज रिमेनिंग एंड दिस यू हैव टू कीप इट विद योरसेल्फ. ये MLC की रिक्वायरमेंट भी है, वेरी इंपॉर्टेंट. रेगुलर अलॉटमेंट्स फैमिली अलॉटमेंट मस्ट बी सेंट होम ऑन शेड्यूल्ड एज एग्रीड. हर महीने यार फैमिली अलॉटमेंट घर में तो बैंक के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, राइट? कितना भेजना है कितना नहीं, दैट इज ऑल्सो मैंशनड. समटाइम्स दे से अप टू 80% यू कैन सेंड बैक होम. पीपल सेंड टू 90% टिल द टाइम देर इज सम मनी लेफ्ट एंड इट नेवर गोज इन टू नेगेटिव, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप समझ गए? नेगेटिव कैसे जाएगा अब आप ये पूछोगे. तो भैया सपोज कीजिए 25 तारीख को अलॉटमेंट जाना है, से क्योंकि 25 तारीख को भेजेंगे तभी 30 तारीख तक पहुंचेगा. 25th को यू हैव सेंड फुल सैलरी होम $10,000. ओके, एंड इट वाज ओनली दैट मच. 28th को यू हैड टू इमरजेंसी साइन ऑफ. सो नाउ इट गेट्स इनटू नेगेटिव, राइट? क्योंकि आपने तो पूरा महीना सेल भी नहीं किया. एंड ऑलवेज योर सैलरी इज कैलकुलेटेड टू 30 days. सो व्हेन इन February if you are selling for 28 days or 27 days, if it is for 27 days so it is assumed 27 or 30 days. आप समझ रहे हैं? ऑलवेज 30 days, नेवर 31 और 28, ऑलवेज 30 days. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेफ वर्किंग कंडीशंस आर योर राइट, ये कहा जाता है. बट अगेन the badder the company, the worse the ship, the poorer the conditions are. And again, as seafarers, at times we are helpless. And that is where your CBA, your rights, how to write a mail, what is a flag state, what is ITF, whom to mail, when you should know. And that is where we are going to make a lot of videos. And that is why please subscribe this YouTube channel. Okay? उसके अलावा your rest are protections under MLC. Now guys, this is a hoax. You know, I know that rust stars are mentioned like this but they are not followed on board ship. Unfortunately that is the truth. And
But still, all I want to say is, yaar, when you are on board ship, there is just one thing that you have to do, you have to work hard. So better work with a smile. बस मैं ये कह सकता हूँ. Yes, there will be times when this will not be followed. There will be times when this will not be followed. There will be time when this will not be followed. No worries, work with a smile. But remember one thing, that is, don't do any unsafe work. Don't do any illegal work. अगर sometimes it happens, if it is not becoming a norm कि every day it is like that, sometimes work with a smile, even if it is not an emergency case, but do that, don't worry. ओके, सॉरी यार, गाली मत देना मुझे कि मैं ऐसा कह रहा हूँ आपको. ये अगर मुझे किसी दिन कंपनी के लिए वीडियो बनाना होगा तो उनको बोलूँगा क्या कर रहे हो यार, डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट, दिस इज नॉट राइट ऑन योर पार्ट. बट एज ए सी फेयर यार, मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर कोई ना सैलरी आ रही है, अगर मजबूरी पड़ रही है तो प्लीज़ गो हेड यार, दिस इज वॉट, एंड डू इट विद अ स्माइल. आई हैव डन दैट थ्रू आउट माई लाइफ. हाँ, कंपनी को गरियाया हूँ, किया हूँ, आप भी कीजिए. बट बाकी जो लोग हैं ना, 22 लोग 23 लोग, उनकी तरफ देख के चलिए. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट डूइंग दैट, समबडी एल्स इज सफरिंग आउट देयर. क्योंकि जहाज पे कंपनी नहीं आने वाली है, ऑलवेज रिमेंबर दैट. ओके, मेडिकल केयर एंड कॉम्पेंसेशन राइट्स, भैया कितने पैसे मिलेंगे, कब तक वेज चलेगी, व्हाट इफ यू हैव टू गो होम, हाउ मेनी डेज विल यू गेट वेज, बेसिक वेज, और विल यू गेट द फुल वेज. पीपल डू नॉट इवन नो दैट. दैट इज़ वेयर योर राइट्स कम इन टू प्ले. कितने दिन तक मिलेगी, दवाई कब तक चलेगी, घर पे आके कंपनी कल को छोड़ तो नहीं देगी. देयर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर लॉट ऑफ सच थिंग्स हैव हैपेंड, एंड दैट इज वेयर प्लीज राइट नाउ सब्सक्राइब मर्चेंट रिक्रूटमेंट फॉर सेलर्स यूट्यूब चैनल, बिकॉज यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी. ओके, राइट, ये मैं बहुत अच्छा मानता हूँ, राइट टू रिफ्यूज टू अनसेफ वर्क. बहुत हिम्मत चाहिए इस चीज़ के लिए, मेरे अंदर कभी ज़्यादा हुई नहीं है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. बट मैं ऐसा बोलूँ, आई हैव सेल्ड विद गुड कंपनीज, जहाँ पर मैंने कभी ज़्यादा अनसेफ वर्क देखा नहीं है या किया नहीं है, या कभी कोई इलीगल काम की मुझे किसी ने बोला हो करने के लिए. बट आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज जहाँ पर ये चीज़ हुई. अभी रिसेंटली आई हर्ड अ स्टोरी वेयर अ यंग गाय, सेकंड इंजीनियर, हु जॉइंड अ शिप एज अ चीफ इंजीनियर फॉर promotions you had a company in चलो XYZ country I would say, and the technical manager selling him कि तुमने spares मांगे थे, so I am sending you the invoice, receive कर दो, even though the spares never came on board ship. कहते सर ये कैसे कर दो, I have never done. अरे तेरे से पहले ने भी किए हैं, बाद वाले भी करेंगे, तू भी कर दे. Now these things are happening in very poor shipping companies. Don't go for them even for faster promotions. With this, all I want to say is, यूनियन प्लीज़ यार, MUI नूसी ज्वाइन करो. मैनी पीपल से कि ये इनका एजेंट बना हुआ है. गाइज, आई डोंट गेट पेड एनीथिंग, प्लीज़ बी रेस्ट एश्योर्ड, नीदर डू आई वांट. बट ऑल आई वांट टू से इज कि जितनी भी यूनियंस है, गुड और बैड, एटलीस्ट यू नीड टू बी पार्ट विद वन. दिस इज ऑल आई कैन से. आगे बढ़ते हैं. डिसेंट अकोमोडेशन, क्वालिटी फूड एंड डाइटरी नीड्स, योर राइट टू कंप्लेन विदाउट फियर. नाउ दिस इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट. हैरेसमेंट और बुलिंग, अब इसकी डेफिनेशन बहुत अलग है, मैं धीरे धीरे वीडियोस में शेयर करता चला जाऊंगा. आपको काम नहीं आता, आपका चीफ है आपको डांट रहा है, प्लीज डोंट कॉल इट हैरेसमेंट और बुलिंग. प्लीज, यू नो योर वर्क बट स्टिल समबडी सेलिंग, तेरा अप्रेजल खराब कर दूंगा, तेरी हिम्मत कैसे मेरे साथ बात, दैट इज हैरेसमेंट एंड बुलिंग. सैलरी पेमेंट इशूज, 1 महीना हो गया सैलरी नहीं आई है, कंपनी से आज डाल देंगे कल डाल देंगे, इशू. Unsafe working conditions. People are telling you to work without a boiler suit, without proper PP, without proper gloves, without a helmet. Don't do that. Excessive working hours. एक दो बार हो गया fine, but if it is becoming a culture every day, 16 hours, 14 hours, yes, you have to put that foot down. Always remember that. Once in a blue moon, once in 10 days, fine, because ships can be old, things can go wrong. But if every single day that is happening, that is not what you signed up for. At that time, भैया report to ship master, report to company management, DD शिपिंग, ITF इंस्पेक्टर, यूनियन, MUI न्यूज़, और इन सब के लिए हम क्लियर वीडियोस बनाएंगे सो दैट यू गेट टू नो हाउ टू रिपोर्ट. जय हिंद, जय भारत, जय माता दी. आई होप आई हैव मेड माई पॉइंट वेरी क्लियर. विद दिस, टेक केयर, बाय.